हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और प्रिपरेशन भी आपकी जो है अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग देखो, मैं एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ जिसमें मैं जो है आपसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं। तो आज जो मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा ये कब के हैं, 2023 के हैं। और आज जो है मैं आपसे बायो के जो है क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। बाकी ऐसे ऐसे वो एक एक दिन हम लोग अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं उसको मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो अगर आप चाहे यूपी सीनेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी बीएससी नर्सिंग की, या फिर आप पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप जीएनएम की अगर तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग ये वीडियो देख जो मतलब पैरामेडिकल के बच्चे हैं और जीएनएम के बच्चे हैं वो ये वीडियो जो है देख सकते हैं, उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो आज जो है मैं आपसे 2023 में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू फ्लोरेंस एकेडमी एक्सीलेंस फॉर नर्सिंग एंड पैरामेडिकल। आई एम शोमोपाध्याय, बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर फ्रॉम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो देखो, जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोला है कि हु डिस्कवर्ड जंपिंग जीन इन मेज़। जंपिंग जीन जो है मेज़ में सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था। तो ऑप्शंस क्या क्या है, ह्यूगो डिवरीज एंड बारबारा एमसी एंड अगला टी एस मॉर्गन एंड डी क्या है, मेंडल। तो जो पहला क्वेश्चन है इसका जो होगा फर्स्ट का जो है यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, बारबारा। जो इन ये थे, जो यहाँ पे साइंटिस्ट जो है बारबारा थे, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, जंपिंग जीन। और बाकी देखो, जो जंपिंग जीन जो है उसको इन्होंने डिस्कवर किया था। अगला क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग जो है यूपी के जो टॉप कॉलेज हैं जैसे के जी एम यू हो गया, एस जी पी जी आई, आर एम एल, जी एस वी एम, तो अगर आप इन जैसे बड़े जो मेडिकल कॉलेज हैं अगर आप इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए देखो आपकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए ना वो एक अलग लेवल की होनी चाहिए। आपको एक अच्छा स्कोर करना पड़ेगा और बहुत ही जो है वो मिनिमम रैंक के साथ आपको जो है एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसी टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो इसका जो नाम है वो है फ्लोरेंस एकेडमी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में अगर मैं इसकी खास बात आपको बताऊं तो इसमें जो इसका जो क्वेश्चंस दिए गए हैं एग्जैक्ट जो है यूपी सेट के सिलेबस और पैटर्न पे बेस्ड हैं। और जो क्वेश्चंस हैं कैसे हैं, बाइलिंगुअल है, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों में पेपर जो है होगा। और टोटल जो है आपको यहाँ पे 10 जो है पेपर के सेट मिलेंगे जिसमें कि प्रत्येक जो पेपर होगा उसमें 200-200 क्वेश्चन होंगे। मतलब कि अगर एक पेपर में 200 क्वेश्चन होगा, इस हिसाब से अगर आप 10 टेस्ट में आपको टोटल जो है 2000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चंस होंगे आपको शेड्यूल हमने बनाया है उस शेड्यूल के हिसाब से आपको मिलेगा। और जो टेस्ट सीरीज है 30 मार्च से स्टार्ट हो रही है। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करो, इसमें आपका ही बेनिफिट है। और इसको अगर आप क्वेश्चंस को कर ले जाओगे तो इसके बाद आपके अंदर एक अलग अलग जो है कॉन्फिडेंस आएगा अच्छे से। इस देखो, इस जो टेस्ट में आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए ना, कोई भी इरेलीवेंट क्वेश्चन नहीं है। एग्जैक्ट आपके यूपी सीनेट में या तो आ सकते हैं क्वेश्चंस, या तो फिर आने के ये या तो फिर आए हुए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर आप इसको ज्वाइन करोगे। तो अगर इसको आप ज्वाइन करना चाहते हो तो जो आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हो आप इस पर जो है व्हाट्सएप करो और इस टेस्ट सीरीज को आज ही ज्वाइन करो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय। जो द्विपद नामकरण जो होता है, मतलब जिसमें कि दो पद दो होते हैं, उसको जो है किसने दिया था। ऑप्शन है जूलियन हक्सले, अगला है बेंथन एंड हुकर, सी है लिनियस एंड डी क्या है, कैस्पर बाहुन। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, सी होगा कैरोलस लिनियस। जो टू नॉमेनक्लेचर सिस्टम है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे जो मैंगो होता है, मैंगो क्या होता है इसका, जो इसका होता है मैंगी फेरा इंडिका। ठीक है, ऐसे जो और ये तो हो गया। यहाँ पे जो देखो, जो यहाँ पे मैंगी है, मैंगी फेरा है, क्या आपका जीनस हो गया। और इंडिकस क्या हो गया आपका, रेफर्स स्पीसीज। तो यही जो जीनस और स्पीसीज, क्या जीनस और स्पीसीज, तो यही जो इन्होंने इसी के बेसिस पे जो है यहाँ पे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, जीनस और स्पीसीज। और जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दिया, जैसे मैंगी फेरा इंडिका। ठीक है, और जैसे जो फ्रॉग होता है इंडियन फ्रॉग, उसको क्या बोलते हैं, राना टिग्रिनिया। तो ऐसे जो होते हैं वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स होते हैं। तो अगर एग्जाम में देखो बाइनोमियल अगर आपको कहीं मिलता है तो सबका पढ़ते, जो एनसीईआरटी में फिलहाल दिया है उसका आपको याद होना चाहिए क्योंकि वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि द वैक्यूल इज सराउंडिंग बाई मेम्ब्रेन इज कार्ड।
जो रिक्तिका एक झिल्ली हो जो रिक्तिका होती है, रिक्तिका को वैक्यूल बोलते हैं, वो एक झिल्ली से जो घिरी हुई होती है, उसको क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट, जैकेट, सेल मेम्ब्रेन एंड टोनोप्लाज्म। तो क्या होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा टोनोप्लास्ट, और जो वैक्यूल के अंदर जो कंटेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? टोनोप्लाज्म बोलता है। तो टोनोप्लाज्म प्लास्ट में जो है देखो वो कंफ्यूज मत होना। अगला क्वेश्चन है कि फोर्थ है डीएनए सेगमेंट दैट हैज एबिलिटी टू चेंज इट्स पोजीशन इज कॉल्ड। डीएनए का वह सेगमेंट जो अपनी स्थिति बदलने की क्षमता हो सकता है उसे कहते हैं सिस्ट्रॉन, ट्रांस क्या है ट्रांसपोसन एंड इंट्रॉन एंड रिकॉन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है कौन सा यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा ट्रांसपोशान। तो ट्रांसपोशान होता है डीएनए का ऐसा सेगमेंट होता है जो अपनी क्या करता है चेंज इट्स पोजीशन। अगला है क्वेश्चन क्या है ड्यूरामेन इज फाउंड। ड्यूरामेन जो है कहाँ पाया जाता है? इन द इनर रीजन ऑफ सेकेंडरी वुड एंड अगला है कि इन दिस पार्ट ऑफ वुड, इन द आउटर रीजन ऑफ सेकेंडरी वुड, डी है इन द पार्ट ऑफ पेरीसाइकिल। तो क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट होगा इन द इनर रीजन ऑफ सेकेंडरी वुड। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें है कि वाटर कॉन्टिन्यूटी इन प्लांट्स इज मेंटेन ड्यू टू। जो पौधों में पानी की जो निरंतरता होती है किसके कारण बनी रहती है? तो क्या है ऑस्मोसिस, इम्बाइबिशन, गटेशन एंड कोहेसन फोर्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? डी होगा कोहेशन फोर्स। ठीक है, कोहेशन फोर्स देखो पौधों में जो जो होता है जल निरंतर जो है इसको सहसंजन बल भी कहते हैं, जिसके कारण होता है मतलब दो समान पदार्थों के अणुओं के मध्य जो लगने वाला है क्या होता है? दो समान अणुओं पदार्थों के अणुओं। ठीक है, अगर इसको मैं आपको हिंदी में बताऊं तो वो देखो जो कोहेसिव फोर्स लगता है अट्रैक्ट फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ टू सेम सब्सटेंस। दो सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगता है, इसको क्या बोलते हैं? कोहेसन, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं सहसंजन बल। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो और देखो जो ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस में क्या होता है? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जहाँ पे क्या होता है ट्रांसपोर्ट होता है वाटर वाटर या जो भी होता है यहाँ पे आप इसको सोल्यूशन कह सकते हो। तो कहाँ से होता है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और देखो जो ट्रांसपायरेशन होता है इसमें क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ प्लांट एंड इवेपोरेशन फ्रॉम लीव्स एंड स्टेम एंड फ्लावर्स। तो जो मतलब जैसे आपका मान लो ट्री है, ट्री के प्लांट से या फिर स्टेम से या फिर जो उसका यहाँ पे फ्लावर लगा होगा, इससे अगर वाटर का जो है वो ऊपर इसका अगर ट्रांसपायरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, इसको क्या बोलते हैं आप? इम्बाइबिशन बोलते हैं। सॉरी इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन बोलते हैं ना। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोस्ट इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट फाइबर प्रोड्यूसिंग प्लांट बिलोंग्स टू द फैमिली। सबसे ज़्यादा जो है फाइबर प्रोड्यूसिंग जो प्लांट है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? मालवेसी, सोलेनेसी, क्रूसीफेरी एंड पोएसी। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे 7 का जो है यहाँ पे देखो फर्स्ट होगा। ठीक है, मालवेसी। जो मालवेसी फैमिली के जो प्लांट होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो उनमें फाइबर होता है। और इसमें देखो अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो जैसे आपका जूट हो गया और ओकारा हो गया, कोका हो गया, सॉरी कोकोआ इसको बोलते हैं। तो ये सब जो फैमिली होते हैं मालवेसी में आते हैं, ये जो प्लांट होते हैं। तो ये क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा जो फाइबर प्रोड्यूसिंग ये प्लांट कहलाते हैं, किसके? मालवेसी के। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें विच फैक्टर इज ऑलवेज फाउंड इन फोटोकेमिकल स्मोग। कौन सा इसमें एक फैक्टर है जो क्या होता है हमेशा पाया जाता है? ठीक है, फोटोकेमिकल स्मोग में ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड मेथेन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा? यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्या होगा? ओजोन। O3 को क्या बोलते हैं? ओजोन बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है ना क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोला कि इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल अ क्रोमोसोम अरेंज ऑन द मेटाफेजिक प्लेट। जो जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम जो है किस फेज में जो है क्या होता है? एक मेटाफेज प्लेट के में से अरेंज होता है। तो क्या क्या है? मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड प्रोफेज। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है क्या होगा यहाँ पे? 9 का फर्स्ट होगा मेटाफेज। जो मेटाफेज होता है इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो अरेंज होते हैं। ठीक है, मेटाफेजिक प्लेट में।
अगला है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला कि द स्पिंडल फाइबर इज कंपोज्ड ऑफ। जो स्पिंडल फाइबर होता है, स्पिंडल फाइबर किसका बना होता है? ये सब देखो, आपको सेल डिवीजन चैप्टर का क्वेश्चन है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको क्वेश्चन करने के बाद जाके इसकी थियरी जो है वहाँ से आप लोग पढ़ लेना है। ट्यूबुलिन हो गया, ह्यूमिलिन हो गया, माइक्रोफिलामेंट एंड फ्लैजिलिन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 10 का देखो, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। क्या होता है? ट्यूबुलिन जो होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, उसके जो होते हैं क्या, स्पिंडल फाइबर बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हु कंपोज लॉ ऑफ क्या है, लिमिटिंग फैक्टर्स। जो कारक कारक कारकों को सीमित करने का नियम जो है किसने प्रस्तावित किया था? तो ऑप्शंस क्या क्या है यहाँ पे? लिबिग, ब्लैकमैन, केल्विन, ऑर्टन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? बी होगा, ब्लैकमैन। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोला कि इन द मेल कोन्स हैं द पाइनस इज ए लार्ज नंबर ऑफ लिगुल्स, माइक्रोस्पोरोफाइल्स, pollen sacs एंड मेगास्पोरोफाइल्स। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का सी होगा, pollen sacs। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि द इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग बाय लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट इज कॉल्ड। कम तापमान उपचार द्वारा फूल का प्रेरण कहा जाता है? वर्नलाइजेशन, क्रायोबायोलॉजी, फोटो पीरियोडिज्म एंड प्रूनिंग। तो 13 का देखो यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, इसको बोलते हैं वर्नलाइजेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोडक्ट इज ए क्या है हार्डेस्ट? लिग्निन, क्यूटिन, सुबेरिन एंड स्पोरोपोलेनिन। तो ये भी देखो एनसीईआरटी की लाइन ही आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो क्वेश्चन 14 का जो है कौन सा होगा? डी होगा। जो इस जो मतलब यहाँ पे स्पोरोलेनिन होता है, स्पोरोलेनिन इज द हार्डेस्ट प्लांट प्रोडक्ट। इट इज़ ए लिपिड बेस्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन्स एंड कंपोज्ड ऑफ क्या है, कोर्टेनॉइड। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्लैंप कनेक्शन आर फाउंड। क्लैंप कनेक्शन किस में पाया जाता है? बेसिडियोमाइस्टीज, जूमाइस्टीज एंड एस्कोमाइस्टीज एंड ये सब आपको यहाँ पे फंगाई दिए गए हैं। तो किसमें क्लैंप जो यहाँ पे, ये भी देखो एनसीईआरटी की ही लाइन है। तो क्लैंप कनेक्शन जो है किस में पाया जाता है यहाँ पे? क्या होगा? बेसिडियोमाइस्टीज में। ठीक है। तो ये कितने हो गए अभी आगे? और तो अभी फिलहाल 15 क्वेश्चन हो गए हैं। बाकी आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि लीफ एब्सेशन इज काउज्ड बाई। जो पत्ती का अवशोषण किसके कारण होता है? ABA। यहाँ पे कुछ आपको फाइटो हार्मोन्स दिए गए हैं। फाइटो का मतलब देखो, जो फाइटो और हार्मोन, फाइटो का मतलब होता है प्लांट होता है, हार्मोन का मतलब हार्मोन ही होता है। तो केमिकल सब्सटेंसेस, तो जो यहाँ पे जो प्लांट में जो हार्मोन पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आपको ABA हो गया, साइटोकाइन हो गया, ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, सब क्या है? फाइटो हार्मोन्स हैं। तो मतलब प्लांट में पाए जाने वाले हार्मोन्स। तो इसमें क्या होगा? जो सिस्टीन होगा, यहाँ पे सिस्टीन का जो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे फर्स्ट होगा, ABA। ठीक है। ABA का फुल फॉर्म क्या होता है? एब्सिसिक एसिड होता है। क्या होता है इसका? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपसे फुल फॉर्म भी मान लो पूछ सकता है। ABSCISIC, एब्सिसिक एसिड। ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है? यहाँ पे एब्सेशन होता है, मतलब कि पत्तियों का क्या होता है? अवशोषण होता है। अगला है व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो जो मतलब वहाँ पे जो प्रजातियाँ पाई जाती हैं उनके विलुप्त होने का कारण। ठीक है। प्रजातियों के विलुप्त होने का जो प्राथमिक जो है कारण क्या है वो? तो क्या है? डिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, सॉइल इरोजन। तो क्वेश्चन नंबर 16 17 के देखो क्या होगा यहाँ पे? फर्स्ट होगा डिफॉरेस्टेशन। जो वनों की कटाई हो रही है उसकी वजह से क्या होता है? वहाँ पे जो स्पीसीज हैं क्या होते हैं, को है वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, मतलब गायब हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 18। इसमें द वाइडली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस फॉर एशियंट ऑफ शैप इज शेल थियरी, रूट प्रेशर थियरी एंड पल्सेशन थियरी, ट्रांसफॉर्मेशन पुल थियरी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है क्या होगा यहाँ पे? डी होगा, ट्रांसफॉर्मेशन पुल थियरी। अगर इसको हिंदी में देखो तो रस की चढ़ाई के लिए व्यापक रूप से स्वीकृत परिकल्पना, मतलब जो पौधों में जैसे पौधे होते हैं ना, तो इनकी देखो हाइट बहुत ज़्यादा होती है और इनके रूट जो है कितना नीचे होता है, लगभग कई कई होते हैं 100 100 फीट के होते हैं प्लांट में।
25 फीट, 30 फीट, 50 फीट। तो यहाँ से जो वाटर होता है वो जो यहाँ पे सॉइल में पाया जाता है, एक कैसे ऊपर जाता है। तो इसके लिए एक थियरी दी गई थी, ट्रांसपायरेशन पुल थियरी, ठीक है। तो इसको अगर आप सब थोड़ा डिटेल में इसको बताना पड़ेगा। तो इसी थियरी के थ्रू जो है, लेकिन आप अभी फिलहाल इतना जानो कि जो ट्रांसपायरेशन पुल थियरी है, इसी के थ्रू जो होता है वाटर जो है वो ज़मीन से क्या तक पेड़ पौधों, अब देखो पेड़ पौधे इतने जो अभी आप लोगों ने सफ़ेद का पेड़ देखा होगा, फिर जो पीपल देखा होगा, तो कितना देखो बड़ा होता है ज़मीन से, इतना थोड़ा एक सोचने की बात है ना, कैसे वाटर पहुंच जाता है उतना ऊपर, एक एक पत्ती में पहुंच जाता है। तो वो किसके थ्रू होता है, ट्रांसपायरेशन पुल थियरी के, उसमें उसको एक्सप्लेन किया गया कैसे वाटर जो है नीचे से ऊपर जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। नीचे आपको कुछ फीचर्स दिए गए, कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं, में से आपको बताना है कि कौन सा क्या है विच इज़ नॉट। देखो जब क्वेश्चन करना तो एक चीज़ बहुत ध्यान रखना कि कहाँ पे नॉट दिया है या फिर एक्सेप्ट दिया है। तो इससे कई बार आते हुए क्वेश्चन आप लोग जल्दबाजी में गलत हो जाता है तो इस ऑप्शन क्या क्या है, पैरेलल वेनेशन एंड पेरिनियल प्लांट एंड डाइमॉर्फिक ब्रांचेस, वेसललेस जाइलम। तो क्वेश्चन नंबर 19 का देखो क्या होगा यहाँ पे, डी ऑप्शन सी होगा, वेसललेस जाइलम। अगला है क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एट अ जंक्शन ऑफ टू डिफरेंट हैबिटेट इज कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं क्या है, बॉटलेनेक थियरी, एड्ज थियरी, एक्टोन थियरी एंड पैस्टियर पास्चर थियरी। तो इसमें क्या होगा, जो 20 होगा, 20 का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, 20 का बी होगा, ठीक है, एज थियरी। अगला क्वेश्चन 21 है, इसमें बोला है कि इन साइकस पॉलिनेशन अकर्स एट 3 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज एंड क्या है 1 सेल स्टेज। तो देखो आपके लिए मैं एक वर्क दे रहा हूँ, आपको बताना है कि जो साइकस होता है, साइकस जिम्नोस्पर्म होता है फिर एंजियोस्पर्म होता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा 3 सेल स्टेज। अगला क्वेश्चन है कि या बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन डिमॉन्स्ट्रेटेड बाई। ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन में क्या है, अभी मैं बता आपको फाइटो हार्मोन है, मतलब प्लांट का हार्मोन है। इसमें जो जैविक गतिविधि होती है किसके द्वारा होती है, प्रदर्शित होती है, अवेना कर्वेचर टेस्ट, कैलस फॉर्मेशन, फंगल ग्रोथ एंड सीड डोर्मेंसी। तो 22 का क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, अवेना कर्वेचर थियरी, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, इसमें बोला है कि द एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट। एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में कितने परसेंट एनर्जी का जो है ट्रांसफर होता है। तो कितना ऑप्शन क्या है, 5, 10, 15 एंड 20%। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही ऑप्शन होगा क्या होगा, 10%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन। जो AT होता है, AT एंड GC, तो इनके बीच जो है यहाँ पे कितने जो है, इसमें पूछा एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितने जो है DNA में, जो DNA होता है DNA में पाए जाते हैं ना तो एडेनिन और थाइमिन के बीच बॉन्ड बनता है, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में जो बॉन्ड बनता है। तो AT के बीच जो है कौन सा बॉन्ड होता है, कितने होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, 2, 3, 4 एंड 8। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखो इसका कौन सा होगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, AT के बीच डबल बॉन्ड। अगर आपसे वहीं क्या पूछे ग्वानिन और साइटोसिन के बीच, तो 3 बॉन्ड जो है यहाँ पे बनते हैं, ग्वानिन साइटोसिन के बीच 3 और AT के बीच 2। अगला है कि एल शेप्ड क्रोमोसोम आर कार्ड। जो क्रोमोसोम होते हैं वो कई सारे शेप के भी होते हैं, तो क्या कौन कौन से एल शेप का क्रोमोसोम कौन सा होता है, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक एंड नॉन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 25 पे देखो यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, सब मेटा सेंट्रिक। देखो भी बताने को तो बहुत कुछ है यार, देखो जैसे जो सब मेटा सेंट्रिक क्या होता है कि जब क्या होता है कि व्हेन क्रोमोसोम इज लोकेटेड नियर द सेंटर, ठीक है, नियर द सेंटर ऑफ क्रोमोसोम दीज आर कॉल्ड एल शेप्ड। इसको क्या बोलते हैं, सब मेटा सेंट्रिक बोलते हैं। और जो टीलोसेंट्रिक होता है इसमें कि व्हेन क्रोमोसोम इज लोकेटेड एट द टर्मिनल और टिप ऑफ द क्रोमोसोम, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको आई शेप का होता है, ऐसे जे शेप का होता है, एक्रोसेंट्रिक होता है, वी शेप का मेटासेंट्रिक होता है, ठीक है। तो ऐसे जो है कई अलग अलग शेप के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अगला है कि अ बैक्टीरियम, जो क्वेश्चन यहाँ पे है बायो में, अ बैक्टीरियम डिवाइडेड एवरी 35 मिनट। एक बैक्टीरिया है जो प्रत्येक 35 मिनट में डिवाइड होता है। इफ़ अ कल्चर विथ 10 cells per ml is grown, then what will be the
concentration of cell per ml after 175 मिनट। ठीक है, एक तरह देखो आपसे क्वेश्चन समझ लो पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो एक तरह समझो कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें देखो तो टाइम फॉर सेल डिवीजन ऑफ वन सेल कितना है। अगर मैं एक सेल की बात करता हूँ तो कितना है, 35 मिनट में जो है डिवाइड हो जा रहा है। और टोटल सेल कितनी है, टोटल सेल देखो यहाँ पे कितनी है, 10 सेल्स पर ml दिया है। तो नंबर ऑफ डिवीजन इन 175 मिनट आपसे पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक मिनट में इसको यहाँ कर देता हूँ, थोड़ा आप लोग इधर आगे देखो। तो देखो नंबर ऑफ है क्या है, सेल डिवीज़न इन, अगर बात 175 मिनट में तो कितना हो जाएगा, 175 अपॉन 35 मतलब 5 जो है 5 सेल डिवीजन में जो है क्या हो जाएगा आपका 17 जो है डबल हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखो बोला है कि जो ईच सेल डिवीजन क्या हो रहा है कि ईच सेल डिवीजन डबल द नंबर ऑफ सेल्स द कंसंट्रेशन आफ्टर 175 मिनट। आपको एक से 175 मिनट बाद जो कंसंट्रेशन बताना है, तो कितनी यहाँ पर देखो सेल अभी है 10⁵ पे हो गई, बाकी क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है ना। तो 2⁵ इसको टू क्या आ जाएगा पर 30 इंटू 10⁵ आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा होगा यहाँ पर, डी ऑप्शन जो है सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि डबल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड, जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है किसमें पाया जाता है। तो ऑप्शंस क्या क्या है यहाँ पे, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। तो 27 का क्या होगा यहाँ पे, 27 का सी होगा, एंजियोस्पर्म। अगला क्वेश्चन है कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी, टर्शरी एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। तो 28 का जो है कौन सा ऑप्शन से होगा, 28 का में बी होगा यहाँ पे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अगला क्वेश्चन है कि इफ़ अ फ्लावरिंग प्लांट हैज़ 24 क्रोमोसोम्स इन इन इट्स रूट सेल, हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी इट्स गैमेट। इसके जो गैमेट में जो है कितने वो क्रोमोसोम होंगे। तो देखो जो 29 क्वेश्चन है कि इसमें देखो जो सोमैटिक सेल ऑफ प्लांट होता है क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, मतलब कि 2n होता है। ठीक है, और मतलब कि 2n इक्वल टू कितना इसमें होता है, 24। ठीक है, तो मतलब कि नोन है दैट गैमेट्स आर हेप्लॉइड, हमें जो पता है कि गैमेट्स क्या होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं, एंड देयर क्रोमोसोम्स नंबर इज हाफ एंड प्रेजेंट इन सोमैटिक सेल्स। तो हेंस जो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गैमेट सेल क्या हो जाएगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जो यहाँ पे जो देखो जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, क्रोमोसोम जो सोमैटिक सेल्स होती है, मतलब ऐसी सेल जिनमें क्या हो, जहाँ से क्या पर नया प्लांट बन सकता है, उनमें उनको क्या बोलते हैं, उस पार्ट को उस चीज़ क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल। ऐसे सेल को क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल बोलते हैं। जो प्लांट के जो ऐसे सेल जो सेल हो पाई जाती है उसको बोलते हैं सोमैटिक सेल्स। उसके अंदर कैपेसिटी होती है, क्या होती है, एक नया प्लांट बनाने की। तो उसमें जो क्रोमोसोम का नंबर होता है डिप्लॉयड होता है, 2n होता है। और जो मतलब गैमेट से जो गैमेट होगा, गैमेट में क्या होता है, गैमेट में यहाँ पे उसमें हेप्लॉइड होता है, तो उसका क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, n 2n इक्वल टू 24, n इक्वल टू कितना 12 हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने ठीक कुछ क्वेश्चंस किए बायो के, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे और 2023 में आए हुए क्वेश्चन थे आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आज हम लोग फिलहाल इतना ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी अगले वीडियो में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्वेश्चन कुछ करेंगे। तो फिलहाल जो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगर कुछ वीडियो है पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल के सपोर्ट में जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।